एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं ला रहे हैं, तो वहीं मंडला के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। मंडला जिला चिकित्सालय में मरीज मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। अस्पताल में चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के अभाव के कारण मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर शाकी ने बताया कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमियों के बारे में आला अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। वहीं अस्पताल में पाई गई कमियों को सिविल सर्जन ने जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। ये जिला चिकित्सालय मंडला में जो स्वीकृत पद हैं स्पेशलिस्ट के 39 हैं, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 7 ही स्पेशलिस्ट कार्यरत हैं यहाँ पर। इसी तरह से जो चिकित्सा अधिकारी उनके 23 पद हैं, उसके अगेंस्ट में 14 पदस्थ हैं, जिसमें से 6 ही कार्य हैं। 9 जो हैं कुछ लोगों ने त्यागपत्र दिया हुआ है, कुछ जो है अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं लंबे समय से, और उनके त्यागपत्र मंजूर भी नहीं हुए हैं और वो कार्य पर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से क्या जिला चिकित्सालय में डॉक्टर पदस्थ होने के बावजूद भी कार्यरत डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और इस वजह से सेवाएं प्रभावित समय समय पर होती रहती हैं। फिर भी हमारे पास जितने भी सामर्थ्य में चिकित्सक उपलब्ध हैं, उनसे पूर्ण कार्य लेते हुए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। सर, गर्मी का समय है और ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे भी पंखा जो है पंखे भी नहीं है, और उसके अलावा जो है कूलर भी चालू नहीं है। तो ऐसी स्थिति बन रही सर, तो मरीज़ परेशान हो रहे हैं सर। ये जो है गर्मी के लिए हमने जो है जितने भी कूलर और एसी जो बंद पड़े हुए थे, उनको सबको चालू करवाने के निर्देश पूर्व से ही दिए जा चुके हैं। इसमें से करीब 70% एसी दुरुस्त हो गए हैं। कुछ जो है एसी ख़राब है, उनके लिए नए परचेज किए जा रहे हैं। इसी तरह से कुछ कूलर जो बिल्कुल ही कार्य करने योग्य नहीं, रिपेयर योग्य नहीं है, उनको नया परचेज कर लिया गया है। कुछ ही जगह 10% कुछ ऐसे होंगे जहाँ कूलर की और आवश्यकता है, वो भी तत्काल पूर्ण कर दी जाएगी। सर, ये देखा जा रहा है कि मैटरनिटी वार्ड की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ मरीज जो है नीचे लेटे हुए हैं, बाहर ही उन्हें लगा दिया गया मरीज। एक्चुअली में क्या है, अभी सीजन में कुछ क्या बेड पूर्ण रूप से फुल हो गए हैं और एक्स्ट्रा बेड जो है लगाए जा रहे हैं। तत्काल में उनको ड्रिप की आवश्यकता थी, तो मैंने उनको निर्देश भी दिए कि फ्लोर ना लगाए जाए, एक्स्ट्रा बेड लगा के उनका ट्रीटमेंट चालू किया जाए। वो तत्काल कार्रवाई हो रही है। सर, डॉक्टरों की कमी को देखते हुए क्या ऊपर स्तर पर कोई बात की गई है डॉक्टरों को लाने के लिए? हाँ, जो जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों की कमी है, उसके लिए हम समय समय पर स्टेट को पत्राचार कर रहे हैं। अपने कलेक्टर महोदय के भी नॉलेज में है ये बात। स्टेट से जो डॉक्टर पदस्थ किए जाते हैं वो पूर्ण रूप से ज्वाइन नहीं करते हैं, और जो ज्वाइन करते हैं वो भी ज्वाइन करने के बाद जो है ड्यूटी पर नहीं आते, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। ये स्थितियाँ कई वर्षों से चालू हैं, ये अभी तक सुधार क्यों नहीं आ पाया, क्या कारण है सर? चिकित्सक जो है क्या है कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि वो यहाँ कार्य करें, उनकी पोस्टिंग भी करती है, लेकिन चिकित्सक जो है शासकीय सेवाएं देने में इच्छुक नहीं रहते। वो ज्वाइन करने के बाद जो है अपने प्राइवेट कोई नर्सिंग होम ज्वाइन करता है या कोई अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है। इसलिए यहाँ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। थैंक यू सर। ठीक। मम्मी हैं, बर्न केस है, कल एडमिट हुई थी रात में। तो सुविधाएं तो मतलब ऐसी हैं कि बर्न के हिसाब से नहीं है वार्ड। तो पहला तो सजेशन यही कि बर्न वार्ड सेपरेट बनाया जाए एसी के साथ, क्योंकि बर्न के लिए एसी कंपलसरी है। तो वो तो मेरा सजेशन है। दूसरी चीज़ की कमियां बहुत हैं यहाँ पर, नर्सेस प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही हैं और उनका बिहेवियर थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उस चीज़ के लिए दे सकते हैं। और डॉक्टर्स के आने की टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, तो मरीज़ परेशान हो रहे हैं। और नीचे वार्ड में भी पता नहीं रहता कि डॉक्टर आए हैं या नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा अगर टाइमिंग प्रॉपर रहेगी तो टाइम पे इलाज हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़। बाकी सुविधाएं ये हैं कि गर्मी के हिसाब से सुविधाएं हो, ठंड के हिसाब से सुविधाएं हो, सीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि मरीजों को उसके हिसाब से रहना पड़ता है ना। चलिए, ये देखा गया मरीज़ के साथ आए हुए लोग जो हैं वो बाहर बैठे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? हाँ, मतलब अब जनरल वार्ड है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, चेयर्स वगैरह हैं, बाकी फ़ैन वगैरह और होते तो सुविधा हो जाती। बाकी ज़्यादा लोग रहेंगे तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए कम लोग ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि इससे फिर दूसरे मरीजों को भी प्रॉब्लम होती है ना। क्या नाम है? यास्मीन खान। ठीक।
हाल बहुत बुरी स्थिति में है। आज हम लोगों ने जिला अस्पताल का भ्रमण किया तो हमने देखा कि जगह जगह पर गंदगी व्याप्त है और वार्डों की स्थिति ये है कि वार्ड के बाहर बेड लगे हुए हैं, मरीज सारे बाहर लेटे हुए हैं, ना यहाँ कूलर काम कर रहे हैं ना पंखा काम कर रहे हैं। दूसरी स्थिति आप महिला शल्य चिकित्सा वार्ड की स्थिति देखें, जो शल्य चिकित्सा जहाँ कम से कम कूलर होना चाहिए, आप जाके देखें वहाँ इतना भवक रहा है कि पूरे मरीज परेशान हो रहे हैं। पेशेंट खुद यहाँ ये है कि पेशेंट बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन कोई प्रशासन ध्यान देने को तैयार। डॉक्टर्स यहाँ हैं नहीं है, ना ही यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ना जो भी डॉक्टर हैं वो ध्यान दे रहे नहीं हैं। 3-4 डॉक्टर हैं जिनके भरोसे अस्पताल चल रहा है। अच्छा, जो बाहर से जो बैकवर्ड क्षेत्र से जो मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी क्या हालात रहते हैं? बाहर से जो यहाँ तो पावरफुल व्यक्ति ऐसा है कि कम से कम प्राइवेट इलाज करा लेता है, डॉक्टरों के घर में जाके करा लेता है, लेकिन जो बाहर से गरीब आदिवासी बाहुल क्षेत्र है हमारा, आदिवासी लोग यहाँ आते हैं और उनको कोई इलाज कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है, बदतर हालत है। हाल ही में कल क्या हुआ था, एक केस यहाँ पे मवई से रेफ़र हुआ आया था, जो कि डिलीवरी होनी थी और बच्चा का पैर एक हाथ निकल चुका था बाहर। डॉक्टर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, उसको रेफ़र किया जा रहा था। फिर हम लोगों के द्वारा प्रेशर डाला गया, जिसके कारण दबाव डालने के कारण उन्होंने देखा और बच्चा तो मृत निकला, लेकिन महिला की हालत ठीक है। डॉक्टरों की कमी से क्या मरीजों को रेफ़र करना पड़ता है क्या? फिर उसके बाद की क्या हालात रहते हैं रेफ़र करते समय, क्या होता है? रेफ़र करने की ये स्थिति, ना तो यहाँ एम्बुलेंस है, डॉक्टर है नहीं है, इलाज तो है, सुविधाएं हैं यहाँ, सोनोग्राफी मशीन है लेकिन सोनोग्राफी करने वाला डॉक्टर नहीं है, एक्सरा मशीन है, एक्सरा करने वाले डॉक्टर नहीं है। यहाँ स्पेशलिस्टों की कमी है। लगभग 62 डॉक्टर यहाँ अपॉइंट हैं, लेकिन हाल ही में 3-4 डॉक्टर के अलावा डॉक्टर यहाँ है नहीं है, और जो हैं वो 10-5 मिनट के लिए आते हैं, जैसे घूमने के लिए चले आ रहे हैं। मंडला जिला चिकित्सालय में डॉक्टर मुरारी जी हैं, सब अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं। आलम यह है कि 10-5 मिनट आते हैं और चले जाते हैं। रेफ़र करते समय क्या मरीजों की मौत हो जाती है ऐसे? बिल्कुल, 1.5 2 घंटे यहाँ एम्बुलेंस बुलाने में लग जाता है, और जब तक रेफ़र की कार्रवाई होती है, प्रक्रिया ऊपर से नीचे चढ़ने उतरने में पूरी होती है, तब तक मरीज यहाँ ख़त्म हो जाता है। 2-3 केस यहाँ हो चुके हैं ऐसे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।